तो जैसे कि लास्ट एपिसोड पर हमने देखा था कि एलेक्स रॉय को लेकर अपने गांव वापस लौटा था, जहां अपने गांव जाते ही एलेक्स को पता चले कि किसी ने उनके गांव पर हमला कर दिया था और इसी के साथ वो एपिसोड वो ही खत्म हो गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड पर देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे दबा देना। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं। एलेक्स जब गांववासी से पूछता है कि यह क्या हुआ था, तो जवाब में गांववासी बताता है कि पिछले रात कुछ डाकू आकर पूरे गांव पर हमला कर दिया था, जो हमारे गांव के खाना और कीमती सामानों को चोरी करने आया था। मास्टर शेन जब उन्हें रोकने गए थे तब उनका सामना उन डाकुओं के बोझ से हुई थी, जो मास्टर शेन से भी ज्यादा पावरफुल थे। वो मास्टर शेन को हराकर उसे अपने साथ ले गया। साथ ही वो ये बताकर गया कि कल सुबह तक अगर हमने हमारे 2 स्पेशल ट्रेजर उनके हवाले ना किया तो वो लोग मास्टर शेन को जान से मार देगा। ये सुनकर एलेक्स उनसे पूछता है कि तब आप लोग कहाँ थे, जिस पर गांव के बड़े लोग बताता है कि वो लोग शिकार के लिए गए थे। साथ ही एलेक्स के उस गांव से जाते ही गॉड लियो के स्पिरिट नींद में चले गए थे, जिसकी वजह से कोई भी गांववासी और मास्टर शेन की रक्षा नहीं कर पाए। फिर ये सुनकर एलेक्स गुस्से में उन डाकू को मारने जाने लगता है, लेकिन तभी उन बड़े लोग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम बाकी गांववासी के साथ गुफा में जाओ, उन डाकू से हम लड़ने जाएंगे, क्योंकि उन डाकू के बॉस हेवनली लेवल पर है और तुम ब्लड ट्रांसफर लेवल पर हो, इसीलिए तुम उससे जीत नहीं पाओगे। जिस पर एलेक्स कहता है कि अगर आप लोग भी उनसे लड़ने जाओगे तो आप लोग भी उनसे जीत नहीं पाओगे। ये सुनकर गांव के बड़े लोग कहता है कि जीतना या हारना वो तो किस्मत पे लिखा है, लेकिन हमें आप उनसे लड़कर मास्टर शेन को बचाना होगा। ये सुनकर एलेक्स भी अपने लेवल को बढ़ाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मास्टर शेन को वो डाकू बहुत परेशान करता है, पर शेन को पूरा यकीन था कि ईस्टर्न विलेज से उसकी मदद करने कोई जरूर आएगा। इधर हम एलेक्स को ध्यान लगाते हुए देखते हैं, जहां वो गॉड लियो के पहले बताए हुए टेक्निक का यूज करके जल्दी ही हेवनली लेवल पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ रात को वो डाकू एक पार्टी करता है, लेकिन तभी ईस्टर्न विलेज के बड़े लोग चुपके से आकर उन डाकू में से आधा डाकू को जान से मार डालता है। पर तभी उन डाकू के बॉस गांववासी को देख लेता है, पर उसी बात गांववासी में से एक बंदा उस बॉस पर हमला करता है, लेकिन वो बॉस काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से वो उल्टा ही गांववासी पर भारी पड़ता है। साथ ही वो मास्टर शेन के सर पर अपने पैर रखकर गांववासी से कहता है कि अब तुम सब मारे जाओगे। पर तभी अगले ही पल में वहाँ एलेक्स आ जाता है, जिसे देखकर वो बॉस उसके मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं यहाँ तुम सबको मारकर अपने लोगों को बचाने आया हूँ। ये सुनकर वो बॉस गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों को एलेक्स को मारने के लिए भेजता है, लेकिन एलेक्स अकेला ही उन लोगों को काफी आसानी से मार देता है। ये देखकर वो बॉस अपने हेवनली टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स भी अपने हेवनली पावर का यूज करता है और उस बॉस पर अटैक करता है, जिससे वो बॉस काफी दूर जा गिरता है, क्योंकि एलेक्स के हेवनली पावर उस बॉस के हेवनली पावर से ज्यादा ताकतवर थे। अब वो बॉस एलेक्स को हराने के लिए अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, जो बीस्ट फॉर्म उसके मास्टर ने उसे दी थी। फिर वो एलेक्स पर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एलेक्स भी उस बॉस को अपने पीछे दौड़ाकर टाइम पास करने लगता है। ये देखकर वो बॉस काफी गुस्से में आ जाता है और अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर एलेक्स पर अटैक करता है, लेकिन एलेक्स अपने ब्लू बर्ड के टेक्निक से उसे बराबर टक्कर देता है। ये देखकर वो बॉस अपने सबसे पावरफुल टेक्निक का यूज करता है, जिसे देखकर एलेक्स भी अपने सबसे बड़े टेक्निक लाइन बीस्ट की पार्ट्स का यूज करता है, जिसके आगे वो बॉस टिक नहीं पाते और एलेक्स उसे जान से मार डालता है। लेकिन लाइन बीस्ट की टेक्निक यूज करने के कारण एलेक्स काफी कमजोर पड़ जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो सब गांववासी मास्टर शेन और एलेक्स को लेकर वापस अपने गांव लौटता है, जहां वो सब जीतने की खुशी पर जश्न मनाता है। साथ ही आप मास्टर शेन को एलेक्स के ऊपर काफी प्राउड फील होता है, जिससे मास्टर शेन आप एलेक्स को गांव के प्रोटेक्टर बना देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।